अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, जय साईं राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9। आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे विदा होते समय बाबा की आज्ञा का पालन और अवज्ञा करने के परिणामों के कुछ उदाहरण, भिक्षावृत्ति और उसकी आवश्यकता, भक्तों के अनुभव। नंबर 1, शिरडी यात्रा की विशेषता। शिरडी यात्रा की एक विशेषता यह थी कि बाबा की आज्ञा के बिना कोई भी शिरडी से प्रस्थान नहीं कर सकता था, और यदि किसी ने किया भी तो मानो उसको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। परंतु यदि किसी को शिरडी छोड़ने की आज्ञा हुई तो फिर वहाँ उसका ठहरना ही नहीं हो सकता था। जब भक्तगण लौटते समय बाबा को प्रणाम करने जाते, बाबा उन्हें कुछ आदेश दिया करते थे जिनका पालन अति आवश्यक था। यदि इन आदेशों की अवज्ञा कर कोई लौट गया तो निश्चय ही उसे किसी न किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता था। इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। एक, तात्या कोते पाटिल। एक समय तात्या कोते पाटिल तांगी में बैठकर कोपरगांव के बाजार में जा रहे थे। वे शीघ्रता से मस्जिद में आए और बाबा को नमन किया और कहा कि मैं कोपरगांव के बाजार को जा रहा हूँ। बाबा ने कहा, शीघ्रता न करो, थोड़ा ठहरो, बाजार जाने का विचार छोड़ दो और गांव के बाहर ना जाओ। उनके उतावलेपन को देखकर बाबा ने कहा, अच्छा कम से कम श्यामा को तो अपने साथ लेते जाओ। बाबा की आज्ञा की अवहेलना करके उन्होंने तुरंत तांगा आगे बढ़ाया। तांगे के 2 घोड़े में से एक घोड़ा, जिसका मूल्य लगभग 300 रुपये थे, अति चंचल व द्रुतगामी था। रास्ते में सांवली विहीर ग्राम आने पर वह अधिक वेग से दौड़ने लगा। इसी कारण तात्या की कमर में मोच आ गई और वह वहीं गिर पड़ा। यद्यपि तात्या को अधिक चोट तो न आई, परंतु उन्हें अपनी साईं माँ के आदेशों की स्मृति अवश्य हो गई। इस प्रकार तात्या ने साईं बाबा की बात न मानते हुए परेशानी का सामना किया। नंबर 2, यूरोपियन महाशय। एक समय बम्बई के एक यूरोपियन महाशय नाना साहेब चांदोरकर से परिचय पत्र प्राप्त कर किसी विशेष कार्य से शिरडी आए। उन्हें एक आलीशान तंबू में ठहराया गया। वे तो बाबा के समक्ष नत होकर कर कमलों को छूना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने 3 बार मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु बाबा ने उन्हें अपने समीप आने से रोक दिया और उन्हें वहीं आंगन में ठहरने और वहीं से दर्शन करने की आज्ञा मिली। इस विचित्र स्वागत से दुखी होकर उन्होंने शीघ्र ही शिरडी से वापस लौटने का विचार किया और विदा लेने हेतु वे बाबा के पास आए। बाबा ने उन्हें दूसरे दिन जाने और जल्दबाजी न करने की राय दी। अन्य भक्तों ने भी उनसे बाबा के आदेश का पालन करने की प्रार्थना की, परंतु वे सब की उपेक्षा कर तांगे में बैठकर रवाना हो गए। कुछ दूर तक तो घोड़े ठीक ठाक चलते रहे, परंतु सांवली विहीर नामक गांव पार करने पर एक बाइसिकल सामने से आ गई, जिसे देखकर घोड़े भयभीत हो गए और द्रुत गति से दौड़ने लगे, जिसके फलस्वरूप तांगा उलट गया और महाशय जी नीचे लुढ़क गए और कुछ दूर तक तांगे के साथ घसीटते चले गए। लोगों ने तुरंत ही दौड़कर उन्हें बचा लिया, परंतु चोट अधिक आने के कारण उन्हें कोपरगांव के अस्पताल में शरण लेनी पड़ी। इस घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण कर ली कि जो बाबा के आदेशों की अवहेलना करते हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार होना ही पड़ता है, और जो बाबा की आज्ञा का पालन करते हैं वे सकुशल और सुखपूर्वक अपने घर पहुंच ही जाते हैं।
नंबर 2, बाबा को भिक्षावृत्ति की आवश्यकता। कुछ लोगों ने मन में संदेह उत्पन्न किया कि जब बाबा इतने श्रेष्ठ पुरुष थे तो फिर उन्होंने आजीवन भिक्षावृत्ति पर जीवन निर्वाह क्यों किया। इस प्रश्न को हम 2 दृष्टिकोण के द्वारा समझ सकते हैं। पहला दृष्टिकोण, भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करने का अधिकारी कौन है। शास्त्रों के अनुसार वे व्यक्ति जिन्होंने 3 मुख्य आसक्तियां कामिनी, कांचन और कीर्ति का त्याग कर दिया हो, आसक्ति मुक्त हो, संन्यास ग्रहण कर लिया हो, वे ही भिक्षावृत्ति के उपयुक्त अधिकारी हैं, क्योंकि वे अपने घर में भोजन तैयार करने का प्रबंध नहीं कर सकते। अतः उन्हें भोजन कराने का भार गृहस्थों पर ही है। श्री साईं बाबा न तो गृहस्थ थे और न ही वानप्रस्थ, वे तो बाल ब्रह्मचारी थे। उनकी यह दृढ़ भावना थी कि विश्व ही मेरा गृह है। वे तो स्वयं ही भगवान वासुदेव विश्व पालनकर्ता तथा परब्रह्म थे। अतः वे भिक्षा उपार्जन के पूर्ण अधिकारी थे। दूसरा दृष्टिकोण, पंचसूना। ये सबको पता है कि भोजन सामग्री या रसोई बनाने के लिए गृहस्थियों को 5 प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। 1, पीसना, दूसरी दलना, तीसरी पावड़ी से पानी निकालना, चौथी मांजना और 5वीं चूल्हा सुलगाना। इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अनेक कीटाणुओं और जीवों का नाश होता है। इस प्रकार गृहस्थ जीवन बिताने वालों को पाप लगता है। इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप शास्त्रों में 5 प्रकार के योग करने की आज्ञा दी है। ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। यदि ये कर्म विधि पूर्वक शास्त्रों के अनुसार किए जाए तो चित्त शुद्ध होकर ज्ञान और आत्मानुभूति की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। बाबा द्वार द्वार पर जाकर गृहस्थ आश्रम वालों को इस पवित्र कर्तव्य की स्मृति दिलाते रहते थे और वे लोग अत्यंत भाग्यशाली थे जिन्हें घर बैठे ही बाबा से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल जाता था। नंबर 3, भक्तों के अनुभव। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझे भक्ति पूर्वक केवल एक पत्र, फूल, फल या जल भी अर्पण करता है तो मैं उस शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा अर्पित की गई वस्तु को सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। यदि भक्त सचमुच में श्री साईं बाबा को कुछ भेंट देना चाहता था और बाद में यदि उसे अर्पण करने की विस्मृति भी हो गई हो तो बाबा उसे या तो उसके मित्र द्वारा उस भेंट की स्मृति कराते और भेंट देने के लिए कहते या भेंट प्राप्त कर उसे आशीष देते थे। ऐसे ही नीचे लिखी कुछ घटनाओं का वर्णन किया गया है। तरखड़ कुटुंब। बंबई का एक उपनगर है बांद्रा। वहाँ एक सज्जन रहते थे। नाम था रामचंद्र आत्माराम तरखड़। उन्हें बाबा साहिब की उपाधि से लोग जानते थे। उनका सारा खानदान साईं जी की भक्ति करता था। उनका लड़का बाबा का पूजन करता था और बाबा की तस्वीर को भोग लगाए बिना कभी भोजन नहीं करता था। एक समय उनकी माँ और पुत्र के मन में आया कि वे दोनों उस समय शिरडी में बिताएं और वे गर्मी की छुट्टियों में दोनों शिरडी जाना चाह रहे थे। ये बात उन्होंने तरखड़ साहब रामचंद्र आत्माराम को कही, पर उनके पुत्र बांद्रा छोड़ने को सहमत न हुआ। उसे भय था कि बाबा का पूजन घर में विधि पूर्वक न हो सकेगा, क्योंकि पिताजी तो प्रार्थना समाजी है और संभव है कि वे साईं बाबा की पूजन का उचित ध्यान न रख सकेंगे। परंतु पिता के आश्वासन देने पर कि मैं पूजा यथाविधि करता रहूँगा, माँ और पुत्र दोनों शुक्रवार की रात्रि में शिरडी को प्रस्थान कर गए और दूसरे दिन शनिवार को श्रीमान तरखड़ ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान आदि करके पूजन प्रारंभ करने के पूर्व बाबा के समक्ष साष्टांग दंडवत करके बोले, हे बाबा, मैं ठीक वैसा ही आपका पूजन करता रहूँगा।
जैसा कि मेरा पुत्र करता रहा है, परंतु कृपा कर इसे शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित न रखना। ऐसा कहकर उन्होंने पूजन आरंभ किया और मिश्री का नैवेद्य अर्पित किया, जो दोपहर के भोजन के समय प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया गया। उसके बाद इतवार और सोमवार को भी उन्होंने निर्विघ्न होकर पूजा की, परंतु जब मंगलवार आया तो सदैव की भांति वे पूजा करने के बाद ऑफिस चले गए। दोपहर को घर लौटने पर जब वे भोजन करने बैठी तो थाली में प्रसाद न देखकर उन्होंने अपने रसोइयों से इस संबंध में प्रश्न किया, तो उसने बताया कि आज वे नैवेद्य अर्पण करना भूल गए। यह सुनकर वे तुरंत अपने आसन से उठे और बाबा को दंडवत कर क्षमा याचना करके कहने लगे, बाबा से उचित पथ प्रदर्शन न करने तथा पूजन को केवल शारीरिक श्रम तक ही सीमित रखने के लिए उलाहना देने लगे। उन्होंने संपूर्ण घटना का विवरण अपने पुत्र को पत्र द्वारा सूचित किया और उससे प्रार्थना की कि वह पत्र बाबा के श्री चरणों में रखकर उनसे कहना कि इस अपराध के लिए वे क्षमा प्रार्थी हैं। यह घटना बांद्रा में लगभग दोपहर को हुई थी। उसी दिन शिरडी में जब दोपहर की आरती प्रारंभ होने लगी तो बाबा ने श्रीमती तरखड़ से कहा, माँ, मैं कुछ भोजन पाने के विचार से तुम्हारे घर गया था। द्वार में ताला लगा देखकर मैंने किसी प्रकार घर में प्रवेश किया, परंतु वहाँ देखा कि भाऊ श्री तरखड़ ने मेरे लिए कुछ भी खाने को नहीं दिया है, अतः मैं भूखा ही लौट आया हूँ। किसी को भी बाबा के वचनों का अभिप्राय समझ में नहीं आया, परंतु उनके पुत्र जो उनके पास ही खड़े थे उनको सब समझ में आ गया कि बांद्रा के पूजन में कुछ तो पिताजी से गलती हुई है। इसलिए वे बाबा से लौटने की अनुमति मांगने लगे, परंतु बाबा ने आज्ञा दी और वही पूजन करने का आदेश दिया। उनके पुत्र ने शिरडी में जो कुछ हुआ उसे पत्र में लिखकर पिता को भेजा और भविष्य में पूजन में सावधानी बरतने की विनती करी। दोनों पत्र डाक द्वारा दूसरे दिन दोनों पक्षों को मिले। क्या यह घटना आश्चर्यपूर्ण नहीं है? और दूसरा उदाहरण श्रीमती तरखड़ का है। बांद्रा के श्री रघुवीर भास्कर पुरंदरे बाबा के परम भक्त थे। एक समय वे शिरडी जा रहे थे। श्रीमती तरखड़ ने श्रीमती पुरंदरे को 2 बैंगन दिए और उनसे प्रार्थना की कि शिरडी पहुंचने पर वे एक बैंगन का भुर्ता और दूसरे बैंगन की कतली बनाकर बाबा को भेंट करें। शिरडी पहुंचने पर श्रीमती पुरंदरे भुर्ता लेकर मस्जिद आई। बाबा उसी समय भोजन को बैठे थे। बाबा को वह भुर्ता बड़ा स्वादिष्ट लगा, इस कारण उन्होंने थोड़ा थोड़ा सभी को वितरित किया। इसके पश्चात ही बाबा ने कतली लाने को कहा। राधा कृष्ण माई के पास संदेशा भेजा गया कि बाबा कतली मांग रहे हैं। वे बड़ी असमंजस में पड़ गई कि अब क्या करना चाहिए। बैंगन की तो अभी ऋतु भी नहीं है। अब समस्या हो गई कि बैंगन कहाँ से आए। जब इस बात का पता लगाया गया कि भुर्ता लाया कौन था, तब ज्ञात हुआ कि बैंगन श्रीमती पुरंदरे लाई थी और उन्हें ही कतली बनाने का कार्य सौंपा गया था। अब प्रत्येक को बाबा की इस पूछताछ का अभिप्राय समझ में आ गया और सबको बाबा की सर्वज्ञता का महान आश्चर्य हुआ। ऐसी ही एक घटना का और उल्लेख किया गया है। श्रीमती तरखड़ बाबा के लिए कुछ शिरडी भेंट करना चाहती थी। उन्होंने श्री गोविंद बालाराम के हाथ एक पेड़ा बाबा को भेंट किया। उन्होंने कहा कि बाबा को वे नैवेद्य के रूप में अर्पित कर दें। मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा उसे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। शिरडी पहुंचने पर गोविंद मानकर बाबा के दर्शन किए, परंतु वे पेड़ा लाना भूल गए। बाबा ये सब देख रहे थे, पर वे कुछ न बोले। पर शाम के समय जब बालाराम बाबा से फिर से मिलने आए तो बाबा ने कहा,
तुम मेरे लिए क्या लाए हो? तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं। बाबा ने पुनः प्रश्न किया, मेरे लिए क्या लाए हो? जब उसने कुछ नहीं बोला तो बाबा ने कहा, क्या तुमको माँ ने चलते समय मेरे लिए मिठाई नहीं दी थी? अब उसे याद आया। वह बहुत लज्जित हुआ और बाबा से क्षमा याचना करने लगा। वह दौड़कर वापस आया और बाबा का पेड़ा लेकर बाबा को दे के आए। बाबा ने तुरंत पेड़ा खा लिया। इस प्रकार श्रीमती तरखड़े की भेंट बाबा ने सहर्ष स्वीकार की। भक्त मुझ पर विश्वास करता है, इसलिए मैं स्वीकार करता हूँ, बाबा ने खाते हुए ये कहा। नंबर 4, बाबा का संतोषपूर्वक भोजन। एक समय श्रीमती तरखड़ शिरडी आई हुई थी। दोपहर का भोजन तैयार हो चुका था और थालियां परोसी जा रही थी। उसी समय वहां एक भूखा कुत्ता आ गया और भौंकने लगा। श्रीमती तरखड़ तुरंत उठी। उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता बड़ी रुचि के साथ उसे खाने लगा। संध्या के समय जब वे मस्जिद में जाकर बैठी तो बाबा ने उनसे कहा, माँ, आज तुमने मुझे बड़े प्रेम से खिलाया। मेरी भूखी आत्मा को बड़ी सांत्वना मिली है। सदैव ऐसा ही करती रहो, तुम्हें कभी न कभी इसका उत्तम फल अवश्य प्राप्त होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूँगा। सदैव मुझ पर ऐसा ही अनुग्रह करती रहो। पहले भूखों को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन किया करो। इसे अच्छी तरह ध्यान में रखो। बाबा के शब्दों का अर्थ उनकी समझ में न आया, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, भला मैं किस प्रकार भोजन करा सकती हूँ? मैं तो स्वयं दूसरों पर निर्भर हूँ और उन्हें दाम देकर भोजन प्राप्त करती हूँ। बाबा कहने लगे, उस रोटी को ग्रहण कर मेरा हृदय तृप्त हो गया है और अभी तक मुझे डकारें आ रही हैं। भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुत्ता देखा था और जिसे तुमने रोटी का टुकड़ा दिया था, वह यथार्थ में मेरा ही स्वरूप है और इसी कारण अन्य प्राणी, बिल्लियाँ, सूअर, मक्खियाँ, गाय आदि मेरे ही स्वरूप है। मैं ही उनके आकारों में डोल रहा हूँ। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए द्वैत या भेदभाव भूलकर तुम मेरी सेवा किया करो। इस अमृत तुल्य उपदेश को ग्रहण कर वे द्रवित हो गई और उनकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। गला रूंध गया। उनके हर्ष का कोई ठिकाना न रहा। इस प्रकार इस अध्याय के द्वारा बाबा ने हमें यह संदेश दिया है कि समस्त प्राणियों में ईश्वर का दर्शन करो। उपनिषद, गीता और भागवत का भी यही उपदेश है। सब प्राणियों में ईश्वर का वास है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव करो। और इसी के साथ यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। जय साईं राम।